नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। उसकी जो 150 प्रश्नों की सीरीज थी उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं। उसमें भी हमने 50 प्रश्न लिए थे। इस सीरीज़ में 50 प्रश्न अगले शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 51वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर वर्ष 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राष्ट्रीय योजना समिति के। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है। स्वाधीनता ही हमारा लक्ष्य है जो कि हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा को पूर्ण कर सकती है। इसका कथन, यह कथन किसका था? तो यह कथन था अरविंद घोष जी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस स्थान पर नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था? कौन सी नौसेना थी? किस स्थान पर थी वो जो विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1946 में किया गया था? तो वह मुंबई नौसेना द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? महात्मा गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठक्कर बापा, जो कि पहला जनजातीय नेता थे महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है 55वां, वर्ष 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वह किया गया था वंदे मातरम। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो लाला लाजपत राय। 1920 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? लाहौर में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, जबलपुर में, वर्तमान जबलपुर। त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहारी कहा था? महान प्रहारी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को किसने दी थी? महात्मा गांधी जी द्वारा। महान प्रहारी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? मतलब पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था वह किस कांग्रेस के किस उसमें दिया था? अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन में दिया था। कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 1929 में। कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी की है। याद रखिएगा, दोनों पॉइंटों काफ़ी महत्वपूर्ण है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ए नेशन इन द मेकिंग किसकी पुस्तक है या किसने लिखी थी? इसके लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग, तो इसके लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? किस कांग्रेस के अध्यक्ष ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस किसने लिखी थी? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह भारत औरत कौन है
जिसने स्वतंत्रता के समय लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत को कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की कोकिला किसका उपनाम है या किसे जाना जाता है भारत की कोकिला नाम से? तो वो हैं सरोजिनी नायडू जी, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। इसमें एक प्रश्न और भी बनता है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लता मंगेशकर जी को। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती सभा के लालच के लिए, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था महात्मा गांधी जी का। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, यह खिताब किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1952 में किसके बीच शुरू की गई थी? पहली टेलीग्राफ लाइन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता और आगरा के बीच सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालयी अनुमोदन दिलवाया था? कार्यालयी अनुमोदन किसने दिलवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की ने जो सहायक संधि की नीति अपनाई थी उसमें हस्ताक्षर करने वाला पहला निजाम कौन था? तो किस निजाम ने की थी? तो निजाम अली इसका राइट आंसर हो जाएगा, निजाम अली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर चार्ल्स वुड ने 1854 की शैक्षिक स्थिरता ड्राफ्ट की, तो वह क्या थे? मतलब किस पद पर रहते हुए सर चार्ल्स वुड ने 1854 की शैक्षिक स्थिरता ड्राफ्ट तैयार की थी? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष थे उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई थी, स्थायी बंदोबस्त किया था, वो किसके साथ किया था? किसानों के साथ, जमींदारों के साथ, खेतीहर मजदूर या ठेकेदार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त था वह जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गए थे? लॉर्ड मेयो थे, जो कि अंडमान जेल की यात्रा के समय एक कैदी ने इनकी हत्या कर दी थी। भारत में स्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। उसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया, ये भी सही है। जमींदार केवल माल गुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं, ये गलत हो जाएगा। भूमि के स्वामी भी थे। कृषकों की हैसियत घटकर काश्तकार रह गई, ये भी सही है। काश्तकार के रूप में किसान रह चुके थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन शामिल थे? तो देखिए, टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो कॉर्नवालिस ने त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठों को शामिल किया था टीपू सुल्तान के खिलाफ। नेक्स्ट प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में इन्होंने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर बारो को। संथाल विद्रोह में मेजर बारो को हराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी या इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जी मेल्सन। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में विंडो रेमिरेज एसोसिएशन तथा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महादेव सिंह रानाडे जी द्वारा
के द्वारा? महाराष्ट्र में विंडो रेमिरेज एसोसिएशन और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? आप सभी को पता होगा उदंत मार्तंड किसने निकाला था? पंडित जुगल किशोर जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किसने आयोजित करवाया था? एन एम जोशी जी द्वारा। औरव विद्रोह का नेता कौन था? देखिए, औरव जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? तो ये कब हुआ था? 1914 से शुरू हुआ था 1919 तक, करीबन फर्स्ट जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके समय। ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर वाला जो एरिया था, छोटा नागपुर, वहाँ पर ये हुआ था औरव विद्रोह, नागपुर में। तो इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे जतरा भगत। औरव विद्रोह के नेता कौन थे? जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई से शुरू हुआ था, ये भी सही है। तालुकदारी बंदोबस्त बम्बई में रैयतवाड़ी शुरू हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार से शुरू किया गया था, ये भी सही है। महालवाड़ी बंदोबस्त यह उत्तर पश्चिम प्रांत से शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमेलित नहीं है, तालुकदारी बंदोबस्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट, इस पुस्तक की लेखक कौन है या इसकी किसने लिखा था? बिपिन चंद्र जी ने लिखा था इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन के लिए भेजा गया था। भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था वो किस उद्देश्य से भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने? नहीं, ये भी गलत है। शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए? बिल्कुल, शक्ति के आंदोलन अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था को निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव जी के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87, महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? ज्योतिराव गोविंद राव इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह है वह केरल में हुआ था, केरल में मालाबार तट है केरल का। ये मोपला विद्रोह किसने हुआ था? मोपला कौन थे? मोपला मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम काश्तकार थे मोपला। इन्होंने ये कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। इन्होंने मोपला जो उपन्यास लिखा था एक, वो किसने लिखा था? मोपला उपन्यास भी लिखा गया था विनायक दामोदर द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया था मोपला उपन्यास दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? अवध में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया था? मजदूर आंदोलन किसने संगठित किया था भारत में पहली बार? BP वाडिया जी द्वारा, VP वाडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 91, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? साबरमती में जो आश्रम बनाया था उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम यह कब बनाया गया था? तो ये 1915 में बनाया गया था अहमदाबाद के निकट साबरमती में। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विदेशी वस्तुओं की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है,
यह कथन किसका था? तो यह कथन था महात्मा गांधी जी द्वारा, जब इन्होंने कहा था स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो उनकी बर्बादी ही उनके लिए सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया था। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। ये नेक्स्ट प्रश्न, कब जोड़ा गया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह किया था उसके समय जोड़ा गया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 19 अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा गया था। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर्स, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज। इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज जी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? जो स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, उस समय उनके अंग्रेज मित्र कौन थे जो सबसे करीबी थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, जो उस समय महात्मा गांधी जी के सबसे करीबी मित्र थे, अंग्रेजी मित्र थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कौन थे? मतलब किस संस्था या किसके लिए कार्य कर रहे थे, या कांग्रेस के किस पद पर थे भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जी? तो उस समय वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? यह कथन किसका था? गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से अब प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने कहा था कि वह अकेला ही वन मैन बाउंड्री का कार्य कर, एक आदमी पूरी बाउंड्री के समान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सीरीज? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले का अगर पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप पहला पार्ट देख लीजिएगा। उसके बाद 51 से 100 के बीच 50 प्रश्न हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को। अगर आप इसका जैसे ही तीन वीडियो में ये सीरीज़ चलाई थी मैंने, 2 वीडियो हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो आने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।